मुश्किल वक्त भी सबकी ज़िंदगी में आता है, वो भी आपने बहुत टफ टाइम देखा। अब जब लोग पैसे ले लेते हैं वापस ही नहीं करते, उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें जिन्होंने आपके पैसे देने और अभी तक वापस नहीं किए। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, काफ़ी बंदे हैं ऐसे। और अच्छा। मैं ये सीरियस एक बात कहना चाहता हूँ सबको कि जो आपके बहुत क्लोजली रिश्ता है ना, हाँ जी, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, उसको कभी पैसे उधार ना दो। अरे वाह। पैसे ना दे के मसलन के आप रिश्ता खत्म कर दें। पैसे आप दे देते हैं, पैसे भी खत्म हो जाते हैं और रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा कुछ तकरीबन 1000 मरतबा हो चुका है। और आपको मैं मैसेज दिखाऊं, हाँ जी, तो मैंने लेने हैं पैसे, हाँ, और मैं ऐसे मैसेज कर रहा हूँ जैसे मैंने कोई सदका लेना है, कोई खराब के पास अपनी मजबूरी बता के अपने पैसे ले। तो अगर कोई लेता भी है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको पैसे वापस करने चाहिए, क्योंकि दोस्त ही दोस्त, बहन भाई एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन वो बस इतनी चालाकी ना करें कि बंदा बाद में आपके काम भी ना आए, आपका फोन ना और ब्लॉक करना पड़े। ब्लॉक करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जब हम तखल्लुस की बात करते हैं, हमने शायरों का तखल्लुस देखा है, आपकी अगर हम बात करें कैसर पिया, ये नाम कैसे पड़ा और ये किसने दिया और इसके पीछे की कहानी क्या है? आपके मुंह से पिया कितना प्यारा लगा है। अगला सवाल मैं ये पूछने वाली थी कि भाभी क्या बुलाती है, कैसर या पिया? अब तो बीवी है, हाँ, वो तो कैसर ही बुलाती है। अच्छा। आपसे मिलना है, आपने पिया ही कहना है। अच्छा, तो ये नाम कैसे पड़ा? ये तारक टैडी साहब, अल्लाह जन्नत में उनका मुकाम अता हो, मैं उनके साथ ड्रामा कर रहा था, तो कैसर मेरा नाम था, तो निक नेम रखना जरूरी होता है। कैसर रशीद मेरे वाले साहब का नाम अब्दुल रशीद था। तो मैंने टैडी साहब से बोला जी कि क्या नाम होना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो साबर पिया सरकार, उनकी बात हुई। अच्छा, उस निस्बत से ये नाम रखा गया कि पिया साथ रख लो। फिर वो आप दुश्मन भी पिया कहते हैं, दोस्त भी पिया कहते हैं। हाँ, तो पिया अच्छा पिया लगता है। हाँ, बड़ा अच्छा। अच्छा, खवातीन फैंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जब आप इस फील्ड में आते हैं आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है खवातीन के साथ, लेकिन वो मुंह और होते हैं। आपको ये खवातीन इस फेस की फैन हो सकती है। आपने मेरे साथ इतना काम किया, हाँ, कभी गौर ना देखे? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि ऐ फेस देख के बंदे ਨੂੰ मोहब्बत याद नहीं होती, सिर्फ आखिरत याद आती है। बंदे को इंसाफ करना चाहिए। अच्छा, फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, जब इतनी खवातीन से इंटरेक्शन होता है, आपको, मुझे यकीन है कि बहुत सारी जो है ना खवातीन अट्रैक्ट भी करती होंगी, क्या चीज़ ऐसी है जो एक खातून में आप देखते हैं तो आप फौरन से मुतासिर हो जाते हैं और आप इम्प्रेस होते हैं, कहते हैं यार ये अच्छी लड़की है? मुझे खूबसूरती इतना मैटर नहीं करती जितना खूबसूरती करती। खूबसूरत होना चाहिए इंसान को, जुबान बेहतर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कई लड़कियां माशाल्लाह बड़ी प्यारी होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, कैमरा बंद होता था सिगरेट ला लेनी है। अब ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं स्मोकिंग नहीं करती, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं, मैं कसम से आपकी बात कर भी नहीं रहा, ना मैंने आपको कभी देखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब खवातीन अप्रोच करती हैं, कांटेक्ट करती हैं, तो क्या आपकी बेगम साहिबा भी उतनी शकी हैं जितनी हम देखते हैं इर्द गिर्द सोसाइटी में कि किसका मैसेज आ रहा है, किससे बात कर रहे हैं? कैसर, आप रात को इतनी लेट किससे बात कर रहे थे, शक करती हैं या नहीं? अच्छा, बीवी का ये हक है शक करना, क्योंकि मैं इस शक की बहुत इज्जत करता हूँ। इस वजह से करता हूँ कि बीवी के पास सिर्फ ऑप्शन क्या होता है, उसका खामंद, उसकी सारी दुनिया उसका खामंद होता है। बेशक, जब उसके पास उसका खामंद नहीं रहता ना, वो किसी का हो जाता ना, तो उसकी सारी दुनिया उजड़ जाती है। बिल्कुल। तो उसको हक है वो शक करे, लेकिन मैं बड़ा लकी हूँ इस मामले में कि पहले 2-3 साल शक हुआ है। कुछ लोग मेरे बड़े जानी दोस्त थे, उनकी वजह से किसी ने घर में कुछ कह दिया, कुछ फिर कुछ नहीं निकला अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये है कि केयर के लिए होता है थोड़ा सा, कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए होता है। तो लेकिन मेरी वाइफ ने इतना कुछ शक नहीं किया, उसको पता है शोबिज़ का बंदा है, तो ये इन्हों के मुंह लाना जो घर नहीं कोई बुला रहा थे, बाहर किने लाना।